हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। आपके अपने चैनल पीहू बेकरी एंड रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कस्टमाइज केक और ये कस्टमर को बहुत पसंद आया था। ये मैं केक फोर्थ टाइम बना रही हूँ और ये सबसे पहले मैंने केक बनाया था अपने बिटिया रानी के बर्थडे पर यकीन मानिए मुझे खुद नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो ये है 1 केजी से ऊपर है केक और मुझे टोटल मतलब 2 केजी में केक बनाना था। तो इस तरह से मैंने इसमें 1 केजी से ये मतलब समझ लीजिए 1.5 केजी के करीब ये हमारा केक है और इस तरह से इसे फिनिशिंग कर लिया है, आइसिंग कर ली हूँ और इस तरह से स्क्रैपर की सहायता से हल्के हाथों से मैं यहाँ पे स्क्रैप कर रही हूँ। और इस तरह से आप ध्यान दीजिए, जब तक आपकी केक बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग ना हो जाए तब तक आप 2 से 4 बार आप इसी तरह से कर सकते हैं। जब बिल्कुल फिनिशिंग आ जाती है तब आप यहाँ पे इसे फ्रिज में रख दीजिए। ये देखिए, ये भी आधा केजी से ऊपर था, टोटल 2 केजी का ये केक था। इस तरह से मैंने वाइट कलर का क्रीम लगाया और इस तरह से हल्के हाथों से 90 डिग्री पे रखते हुए, आपको स्क्रैपर नहीं घुमाना है, आपको टर्न टेबल घुमाते हुए हल्के हाथों से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से फिनिशिंग कर लेनी है। और आप खुद देखेंगे कि कितनी अच्छे से फिनिशिंग हुई है। आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे क्रम कोटिंग नहीं दिखाएगा और ऊपर का मैं लेयर स्क्रैपर की सहायता से इस तरह से कर लेती है। आप चाहे तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं, पर मुझे ऊपर का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने अभी से हल्के हाथों से लेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल क्लीन कपड़ा और इस तरह से यहाँ पे मैंने रुमाल के उंगली की सहायता से बोर्ड पे जितने भी लगे हुए थे किनारे में मैंने इसे हटा दिया। वैसे तो हमें इसे 2 टायर का केक बनाना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर देखिए यहाँ पे मैंने अब लिया है मैंने पर्पल कलर और इस तरह से मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगाती हूँ, जिससे ना ये क्या होता है, एक ड्रॉप में यहाँ पे कलर लेती हूँ और टूथपिक की सहायता से यहाँ पे डॉट 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 करके लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा आपको क्रीम में कलर यूज नहीं करना होता है और साथ में ये बहुत ही यूनिक और आपका डिज़ाइन होता है। और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं ट्रिक बता रही हूँ। इस तरह से आप कोई भी कलर लगा के और स्क्रैपर की सहायता से हल्के हाथों से इस तरह से घुमाते रहिए और ये देखिए कितना अच्छे से कलर लग जाएगा। क्रीम में भी आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस तरह से आप जितना मन जो चाहे मनपसंद जो भी आपको कलर यूज करना है इस तरह से आप लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है। और वैसे भी कलर फूड कलर भी कम ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ज़्यादा तो, और इसलिए मैं यहाँ पे बहुत कम कलर यूज करती हूँ। इसी तरह से मैं सारे केक का आइसिंग करती हूँ, डेकोरेशन करती हूँ और इस तरह से कस्टमर को बहुत पसंद आता है। अब इस तरह से स्क्रैपर की सहायता से मैं जिग जैग टाइप बनाऊँगी, देख सकते हैं आप। इस तरह से हल्के हाथों से उठाते रहिए और ये लास्ट में देखेंगे बहुत ही खूबसूरत से फिनिशिंग के साथ ही ये बन के पैटर्न रेडी हुआ था। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही ब्यूटीफुल से केक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में, अब इसकी बारी है तो इसे भी मैं इस तरह से डॉट डॉट कर लूँगी। आधा मैं यहाँ पे पर्पल कलर रखी हूँ केक को और आधे मैंने वाइट में रखे हैं। अब इसी तरह से इसको भी मैं कर लूँगी, देख सकते हैं कितने अच्छे से हो रहा है। और इससे एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा होममेड चॉकलेट। तो आप लोगों को बता दूँ कि आप हमेशा ना इस सब चीज़ों से सतर्क रहें, हम गलतियों से ही सीखते हैं। तो एक कस्टमर आए, उन्होंने कहा कि मुझे दे दीजिए और मैंने उन्हें दे दिया और वो जान पहचान के कस्टमर थे, बट अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो इसका कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 470 रुपये के उन्होंने 3 पिज़्ज़ा पैक कराया और ये होममेड जो चॉकलेट मैंने बनाया था बहुत ही कलरफुल, उन्होंने वो पैक कराया और साथ में उन्होंने मैंने यहाँ पे गुड डे का बिस्किट रखा था 10 पैकेट, तो उन्होंने वो भी ले लिया और टोटल मतलब 470 रुपये उन्हें पे करने थे। और आजकल बहुत ज़्यादा आप स्कैम चल रहा है, आप जानते होंगे कि कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दे रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। और मुझे उस समय अपनी बच्ची को लेने जाना था, स्कूल से 2 बज रहा था, तो फिर मैंने
जल्दी, तो मैंने ठीक है आपने कर दिया। अब इतने अच्छे से हाई फाई आदमी आया है तो भाई अब 470 रुपये लिए तो फ्रॉड नहीं करेगा ना। अब मुझे क्या पता था, उन्होंने दिखाया कि देखिए हो गया है, और मैंने देखा हाँ ठीक है मैं भी कह के, और जल्दी में थी, मुझे उसे लेने जाना था। तो उसके बाद से मैं चली गई और पता चला कि वो पेमेंट आया ही नहीं। मैं आके देख रही हूँ कि पेमेंट ही नहीं आया है। अब फिर क्या कर सकती हूँ, फिर मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने उठाया ही नहीं। मैंने कहा छोड़ो हटाओ कोई बात नहीं, खाने वाला चीज़ था लेके गए, पर बस ये हो रहा था कि कितना ज़्यादा मेहनत लगा हुआ था, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था उस चॉकलेट को, और उनके कहने पे ही बनाया था। खैर कोई बात नहीं, अब कभी आएंगे तो ठीक है बोल देंगे, अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। फिर ऐसे आप लोग इस तरह, मुझे बताने का मेन मोटो ये है कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों से ना थोड़ा सा ऑनलाइन पेमेंट वगैरह को भी कोई भी अगर आप लेते हैं तो उसे जब तक आपके अकाउंट में आ ना जाए ना तब तक आप किसी को भी ना भेजें, चाहे आपके जानने वाले हो या ना जानने वाले हो। बिल्कुल भी इस सब चीज़ों से बचें। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। और मुझे थोड़ा सा तो मतलब इमोशनल हो गई थी, अभी भी मैं थोड़ा सा इमोशनल ही हो जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेहनत का होता है ना तो बहुत ज़्यादा करता है। कोई नहीं, तो ये देखिए मैंने एक के ऊपर दूसरे ऊपर केक रख दिया। अब मैं यहाँ पे कस्टमर को ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने कहा कि सच में बहुत सुंदर लग रहा था, और एक्चुअली इनका एनिवर्सरी था तो मैंने अपनी तरफ से एनिवर्सरी टैग भी लगा के दिया उनको। मैं कोई भी मतलब मैं क्वालिटी और कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, लुक वाइज भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि कस्टमर को अपनी तरफ से बना के देती हूँ, और इस तरह से कस्टमर खुश हो जाते हैं और फिर वो बार बार आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपकी टेस्ट अच्छा है और केक का लुक अच्छा है तो कस्टमर अपने आप ही आपके पास आएंगे। और ऐसे कस्टमर हैं जो एक बार नहीं 10-10 बार ले जा चुके हैं केक, बोलते हैं कि इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि बिना ओकेशन का भी वो लेके खाते हैं। बच्चे उनकी डिमांड करते हैं तो भाई बच्चों के लिए तो वो लेंगे ही लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने यहाँ पे गोल्डन फ्लैक्स बॉल लगा दिया, और ये नॉन एडिबल होता है, एडिबल नहीं होता है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे क्रीम वाइट कलर का क्रीम लेके और ये पर्ल वाले डिज़ाइन बना दिए। उसके बाद से मैंने यहाँ पे गोल्डन बॉल रख दिया, शुगर बॉल रख दिया, डाल दिया कहीं कहीं पे। और डालने के बाद और साथ में यहाँ पे भी एक छोटी सी बिटिया रानी रहती है, वो भी बहुत खुश हो जाती है, कहती है वाह आंटी कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इंजॉय कर करके केक बनाते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे हैप्पी एनिवर्सरी का मैंने यहाँ पे केक के ऊपर टैग भी लगा दिया। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था, टैग भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और अगर आपको ऐसे ही ब्यूटीफुल केक चाहिए, अगर आप इस गोरखपुर के एरिया में कहीं पे भी रहते हैं तो आप आके केक ले सकते हैं। और प्लीज़ एक दिन पहले बताएं ताकि मैं आपके लिए केक आपके कस्टमाइज केक के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत केक बना के आपके लिए रेडी करूं। और टेस्ट तो आप खुद जब खाएंगे तो पता चलेगा आपको ये केक कैसा लगा। केक का डिज़ाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत दिन बाद मैंने केक का वीडियो डाला है, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वाला केक का डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नए नए रेसिपी के साथ, नए नए डिज़ाइन के साथ। बाय बाय।